बंद हो पर कल कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन तो श्री सतगुरु मन हर मन सदा ते गुण गाए और निज सेवक के हृदय नाथ बैठे भवन बनाए। ओम श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे भगत जी ने बहुत ही सुंदर भाव बताए कि तो एकदम मन निर्मल हो जाता है। अगर हम पाखंड करते हैं और बाहर झूठा दीपक जलाते हैं तो सत्य वचन है कि हम पाखंडी कहलाएंगे। इसीलिए अभी सारे प्रकार से उन्होंने बढ़िया से दर्शाया। इसी प्रकार से भगत ने कहा, जब जान गए मालिक को, कहा सत्य गुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। सत्य गुरु दुआरिया हम जाब है सखिया हमारे। सुन सखिया हमारी हो है सुन सखिया हमारी। सुन सखिया हमारी सुन सखिया हमारे। सतगुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। सतगुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। सतगुरु दुआरिया एक तुलसी कबीरवा है सुन सखिया हमारे। सतगुरु दुआरिया एक तुलसी कबीरवा है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरवा एक तुलसी कबीरवा है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया एक तुलसी कबीरवा है सुन सखिया हमारे। वही दर भजबे सतनाम है सुन सखिया हमारे। वही दर भजबे सतनाम है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। हाँ, भजन के माध्यम से कि हे मित्रों, हे सखा, मैं सदगुरु के द्वारा ही जाऊंगा। जो ज्ञान हमारे सदगुरु जी ने हमारे हृदय में दिखा दिया है पार ब्रह्म ज्योति को, मैं उसी प्रकार से उस भजन भाव को करूंगा, ऐसे ही स्वभाव रखूंगा जैसे हमारे सदगुरु का द्वारा है, उन्होंने किया है और हमको दिखाया है। इसीलिए कहा, हे मित्र, हे सखा, हे सखी, मैं मालिक के ही द्वारा जाऊंगा। मालिक के द्वारा ही हमारे को ज्ञान हुआ है, मालिक के द्वारा ही हमारा मन निर्मल हुआ है। इसीलिए बताया, भक्तों ने कहा, सत्य गुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। सत्य गुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारी। हे सुन सखिया हमारी हो, हे सुन सखिया हमारे। सुन सखिया हमारी, सुन सखिया हमारे। सतगुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। सतगुरु दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया हम जाब है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरवा एक प्रेम के सगरवा है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया एक प्रेम के सगरवा है सुन सखिया हमारे। गुरु के दुआरिया एक प्रेम के
पकड़वाए सुन सखिया हमरे गुरु के दुआरवाए के पकड़वाओ सुन सखिया हमरे वर्ग बीच करत है आसना रहे सुन सखिया हमरे गुरु के दुआरिया हमदा रहे सुन सखिया हमरे भगत ने इसे भाव सुंदर रखा। कहा कि मालिक के द्वारा जो मालिक ने बनाया है, जैसे हम कहते हैं उनके द्वारा हमारा ये काम हुआ है, ये द्वारा उनके काम हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। तो आज सदगुरु के द्वारा ही हम लोगों को प्रेम का सागर जो मिला हुआ है, सभी भक्त जन आए हुए मिल करके मालिक के भजन भाव बंदगी कर रहे हैं। इसी के लिए कहा है कि ये सागर है, इसी बीच में हम स्नान करेंगे, शब्दों का स्नान करेंगे, अमृत पान करेंगे। इसीलिए कहा सते गुरुद्वारिया हमदा बहे सुन सखिया हमरे सते गुरुद्वारिया हमदा बहे सुन सखिया हमरे सुन सखिया हमरी सुन सखिया हमरे आकी है सुन सखिया हमरी है सुन सखिया हमरे ऐसा ज्ञान मालिक ने दे दिया। हमारे एक संत जी ने, जो संत रूपी सदगुरु हम संत भी कह लेते हैं, हम लोग आरती में मालिक के वर्णन करते हैं तो कहते हैं श्री संत माधो दास कहे समझाई। सत्संग की महिमा सुना करके ये सारा खेल कर रहे हैं मालिक सदगुरु। तो हमें अपने मालिक के विचार को अनमोल समझ करके इसका संसार में वर्णन करना चाहिए, क्योंकि इसका मोल कोई लगा नहीं सकता। करोड़ों अरबों का अगर मालिक का कोई मोल करे, कहे कि मैं कर दो, तो नहीं है, ये अनमोल है। ऐसे ही एक भक्त और भगवान की बात है। एक किसान होता है, जैसे हम लोग आज मालिक के भक्ति का किसानी कर रहे हैं, और ऐसे ही किसी एक कहानी के रूप में जो हमारे लिए उदाहरण रूप है वो रखा गया। कहा जैसे किसान किसानी कर रहे थे तो बादल बोला कि मैं बारिश नहीं करूंगा, आप किसानी बंद कर दीजिए, अपना जो हल है बैल है उनको पैक कर दीजिए, रख दीजिए। तो जितने भी अज्ञान अबोध जिनको ज्ञान नहीं था, वो अपना सारा हथियार जो है किसानी करने का वो पैक करके रख दिए। परंतु एक किसान ऐसा ज्ञानी विवेकशील था, उसने कहा मैं अपना कर्तव्य मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना कर्तव्य जरूर करूंगा, बारिश हो या फसल उगे या हमको फल मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपना कार्य जरूर करूंगा। ऐसा जब कर रहा था तब वो बादल आया और पूछने लगा कि भाई सबको तो पता हो गया है, आपको नहीं पता कि बारिश नहीं होगी, और जो है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले भाई आपका जो काम है आप कीजिए, आप बरसना चाहते हैं बरसिए, और मैं अपना कर्म नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कर्म क्या है। तो हमारे लिए मालिक ने हमको कर्म करने के लिए सुझाव दिया, परंतु हम भूल गए। तो हमको संसार देखिए कैसे करें। अरे भूले गैला हो मानो तलवा का पाए के, भूले गैला हो मानो तलवा के पाए,
की हो करार हमको करब भजनिया की हो करार हम तो करब भजनिया की हो करार हमको करब भजनिया की हो करार हम तो करब भजनिया बोले गयो सब आयला चल खाई के बोले गया हो मानो तलवा का पाई के बोले गया हो नारायण खाई के बोले गया हो मानो तलवा के पाई। ऐसा विचार जब कहा कि देखिए आप अपना काम कीजिए, तब वो बादल सोचने लगा। अब हमारा विचार करने की बात, बादल कौन है? हमारे संत लोग गाते हैं, अरे काम क्रोध की उठेला बदरिया लोभ मोह की अंधिया, अरे विषयन की बरसात हो तो है खींच लया अपनी वरिया की प्रभु बोले पकड़े रही हो ना, हे प्रभु बोले पकड़े रही हो ना, हे सत्य बोल हम बतान तो मधुरिया प्रभु बोले पकड़े रही हो ना, सत्य बोल हम बतान तो मधुरिया प्रभु बोले पकड़े रही हो तो हमारा कर्म क्या है कि हम मालिक से विनती सदा करते चले हैं, मालिक इस संसार के अड़झाल हमको फंसाते हैं, हमको भक्ति नहीं करने देते, हमको इसी में बांध लेना चाहते हैं फिर भी, लेकिन हे मालिक मुझे अपने तरफ खींच लेना, हे मालिक अपने चरण में रखना। ऐसा भी सभी भक्तों ने कहा भी है भक्ति भाव से। और ये विचार तब वो बादल क्या है कहने लगा कि देखो ये तो अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं क्यों अपना काम छोड़ दूं, मैं भी बारिश करता हूँ। तो वो बारिश करने लगा, इतना बारिश हुई कि बहुत अच्छा फसल हुआ। और जो पछताते रहे, जिन्होंने अपना हर बैल पैक करके ताला मार करके रख दिया। आज संसार देखिए विचार करने की बात है, मालिक से वादा किया था कि मैं भजन बंदगी करूंगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं, वो बंद करके रख दिए हैं। एक घड़ी कभी कर दिए तो कर दिए, नहीं तो कहते मैं तो बहुत कर लेता हूँ, यही घर में बैठ कर राम 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 सीताराम कर लेता हूँ। लेकिन मालिक सदगुरु जी ने समझाया कि चीनी चीनी कहने से हमारा मुख नहीं मीठा हो सकता। अगर हम लड्डू लड्डू कहते हैं तो हमको लड्डू का स्वाद नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमेशा कर्तव्य मार्ग पर हम चलते रहे और अपने कर्म करते रहे, वो मालिक आप वर्षा करेगा प्रेम की। तो भाई अभी सभी संतों ने ज्ञान ही बांटा है, समय बहुत ही हो गया है। अब मालिक की आरती वंदना करके फिर सदा ही जीवन मालिक के कार्य करना है। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय, भक्त भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।